हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सीडीएस का जो हिस्ट्री में पूछा गया टॉपिक है कुछ उसको कवर कर लेंगे। और इसमें देखो फिर यहाँ से हम लोग कवर करेंगे जियो साइंटिस्ट का भी, ठीक है। सो दोनों को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। और देखो अभी हिस्ट्री सही टाइम पे आया है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग पहले कवर कर लेते तो इस टाइम पे क्या होता कि उसमें इतने फैक्ट्स होते हैं कि कभी कभी भूलने का चांसेस ज़्यादा होता है। सो इसको अभी अभी के टाइम पे अच्छा है, रिवीजन भी कर सकते हैं बाद में। और यहाँ से सबसे ये आइडिया लगेगा हम लोग को कि किस तरह से इसका फोकस चल रहा है, कौन से टॉपिक पे भी ज़्यादा फोकस कर रही है यूपीएससी, राइट। तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे लॉजिक्स भी हम लोग लगाएंगे कि किस तरह से हम लोग इस आंसर को डिराइव कर सकते हैं। बिकॉज ईच एंड एवरी फैक्ट को रटना तो और याद करना तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। और ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखो 25 to 30 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में, राइट। दोनों मिला करके जियो साइंटिस्ट एंड सीडीएस का। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, ये ध्यान रख लेना है, डज नॉट रेफर टू द बो एंड एरो एज वेपन्स ऑफ द वॉर इन एंशियंट इंडिया, ठीक है। सो देखो ये तो हम लोग गेस ही कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 50-50 भी पहुँच सकते हैं। सो वी कैन डू दिस, ठीक है। सो देखो सबसे फर्स्ट बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एंशियंट के टाइम पे बो एंड एरो जो वेपन था इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये तो ऐसा हम लोग को सुना सुना नहीं लग रहा है, जैसे सारंग हो गया, कुंटा हो गया, कोडंडा हो गया, ठीक है। और फिर एक है कारमुका, ठीक है। तो वैसे तो कोई कुछ आइडिया यहाँ से लग नहीं रहा है, बट इसका जो आंसर है ये जो कुंटा है, ये कुंटा बो एंड एरो नहीं था, ठीक है। सारंगा ऐसा सुना सुना लग सकता है, ठीक है। सारंगा कोई भी रैंडम गेस कर सकते हो कि चलो सारंगा नहीं होगा। बट यहाँ से जो है ये जो बो एंड एरो है ये सारंगा है, बो एंड एरो। एक कोडंटा भी बो एंड एरो है और ये कार्मुका भी बो एंड एरो है। बट कुंटा जो है, कुंटा है ये भाला है, ठीक है, स्पेयर है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। सो ये पूछ रहा है कि कौन सा नोट रेफर टू दी बो एंड एरो। सो कुंटा इज नोट बो एंड एरो, ये क्या है, ये स्पेयर है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है आगे के लिए, ठीक है। अब देखो ये देखो 109 क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द मिलिट्री डिवाइस रेफर टू बाय द टर्म मंजानिक, ठीक है। सो मंजानिक ये बोल रहा है कि मिलिट्री डिवाइस है कोई, और उसको हम लोग मंजानिक बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा है, देखो यहाँ पे जो है ना हम लोग का लॉजिक लगेगा, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं डी से, अ डिवाइस फॉर थ्रोइंग स्टोन्स, ठीक है। चलो ठीक है, ये क्या था ना, ये एंशियंट टाइम का सब अभी चल रहा है, ठीक है, कि एंशियंट टाइम में जो मिलिट्री डिवाइस था उसमें से कौन सा जो है मंजानिक था, ठीक है। तो इसको हम लोग एक सेकंड के लिए रखते हैं। ये देखो ये बोल्टिंग डिवाइस फॉर स्ट्रेंथनिंग दी गेट्स ऑफ फोर्ट, ठीक है। चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट एंशियंट के टाइम पे। सो बोल्टिंग डिवाइस यूज करेंगे गेट, जो फोर्ट का गेट है उसको मजबूत करने के लिए। तो इसमें इसमें एक बात बताओ, ये अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाते हैं सो ये मिलिट्री डिवाइस कैसे हुआ, ठीक है। ये तो कॉमन अपना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो अपना घर के प्रोटेक्शन के लिए भी ताकि कोई ये नहीं करे। तो ये तो डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है कि मिलिट्री डिवाइस से ही रिलेटेड है, तो इसको हम लोग एक तरह से रिक्स लेकर के इसको कट कर सकते हैं, कॉमन सेंस है ना। ये आप इस चीज़ को यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। सो ये बोल्टिंग डिवाइस नहीं होगा। और इतना भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसको मिलिट्री डिवाइस से इसको रिलेट कर सके और यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ये जो है ना मंजानिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिपेयरिंग कैवलरी फॉर रैपिड चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से दो चीज़ देखने को मिल रहा है, एक तो रैपिड चार्ज से रिलेटेड है एंड एक प्रिपेयरिंग कैवलरी। कैवलरी सो ये मतलब इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कि हम लोग अगर कैवलरी को प्रिपेयर कर रहे हैं सो इसको हम लोग मंजानिक नाम दे देंगे। अगर थोड़ा बहुत अगर हम लोग जैसे यूपीएससी का जो नेचर रहा है, अगर आप इसके पीवाईक्यू को देखोगे सो इस तरह के जो रहते हैं थोड़ा सा ये लाइट, वी कैन से कि ये लाइट ये ऑप्शन है, ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। और ये प्रिपेयरिंग कैवलरी जो है ना, इतना भी कोई ये जनरल स्टेटमेंट है बेसिकली, ठीक है। सो इसको भी हम लोग रॉन्ग कर सकते हैं। अब देखो एक है ए डिवाइस फॉर लोडिंग फील्ड गन विथ गन पाउडर, और एक ये था, ठीक है। सो दोनों में अगर हम लोग ये देखते हैं सो गन पाउडर इतना भी ज़्यादा पहले यूज नहीं होता था। अगर हम लोग मॉडर्न में भी पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा किस तरह से बाबर के टाइम पे और भी ये बाद में आया था, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये
इतना भी इसको हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बट अगर डी देखो, सो ये कितना अच्छा है, क्योंकि पहले का टाइम को जो एंशियंट टाइम पे था, ये जैसे इसी टाइप से वॉर करते थे, ठीक है। और स्टोन को थ्रो करना, प्लस में यहाँ पे पहले देखा जाता था कि किस तरह से जो बॉम्ब बारूद थे इस टाइप के, उसको भी थ्रो किया जाता था एक तरह से, ठीक है। जो अगर कोई अभी मूवी भी देखे होगे तो उसमें भी कैसे देखने को मिलता है, ठीक है, जब एंशियंट टाइम का कोई मूवी बनता है तो इस तरह से जो है ना, इसको हम लोग कवर कर सकते हैं, जो मंजानिक है। और इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर यही है, डिवाइस फॉर थ्रोइंग स्टोन्स। और मैं इसको बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहले इसको सोल्व किया था अपने वी कैन से कि लॉजिक से, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको आंसर देखा कि हो क्या सकता है, सो इसका यही दिखा। सो इस तरह से जो है आप कॉमन सेंस लगा करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, इसके आंसर तक, ठीक है। सो चलो ठीक है, मतलब इसका जो आंसर है ये डी होगा, ये डिवाइस फॉर थ्रोइंग स्टोन्स, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है ना कि इस टाइप के जो अगर क्वेश्चंस आते हैं, सो जनरली जो ऊपर वाले स्टेटमेंट होते हैं ना, इसको रॉन्ग रखता है ये यूपीएससी, ये मतलब इसका ये नेचर रहा है, ठीक है। सो चलो ठीक है, इस तरह से एक कॉमन चीज़ है, आप कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट। इन medieval इंडिया द प्रोसेस ऑफ इंडिगो एक्सट्रैक्शन अंडरवेंट ग्रेट इम्प्रूवमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ। सो ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस यूज किया गया था एंशियंट सॉरी मिडियावल टाइम पे, कि इंडिगो का जो एक्सट्रैक्शन था वो अच्छा इम्प्रूव हुआ था, ठीक है। सो ये यहाँ पे देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। सो ऑप्शंस वन बाय वन करके देखो, इसमें ना, इसमें भी आप लॉजिक से इसका आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को लॉजिक से ही सॉल्व किया जा सकता है। सो ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव लेबर इन क्विक डिसिल्टिंग ऑफ इंडिगो क्रूशिबल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, यूज ऑफ जिप्सम्स एंड लाइम मोटार इन मेकिंग द इनर सरफेस ऑफ इंडिगो वॉट्स वाटर प्रूफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल क्रशिंग टूल ऑफ इंडिगो स्टेम्स एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन्हांसिंग द क्वालिटी ऑफ इंडिगो। देखो इसमें दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जिसको कि आप एकदम से हटा सकते हो, ठीक है। लाइक ऑप्शन ये देखो, सो इसमें बोल रहा है कि यूज ऑफ फर्टिलाइज़र, तो अगर हम लोग फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं, सो ये कहीं ना कहीं जैसे इसके जो सॉइल है उसके उसको हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, और कहीं ना कहीं इल्ड को ज़्यादा, इल्ड को है ना, इल्ड यहाँ से ज़्यादा होगा। बट ये डायरेक्टली इसके ये एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड तो नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रैक्शन जो है ये कहीं ना कहीं मैकेनिकल प्रोसेस है, और मैकेनिकल प्रोसेस ये बेसिकली ऑप्शन ये दिखा नहीं रहा। सो ऑप्शन ए को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी देखो, सो ये हल्का लगा, बिकॉज यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल क्रशिंग टूल्स, तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग को दिखा रहा है, और वन गो में हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, बट हम लोग को थोड़ा सा वेट करना है। देखो तो ये बी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, डी जो है ना, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्लेव लेबर इन क्विक डिसल्टिंग ऑफ इंडिगो क्रूशिबल्स। तो देखो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग स्लेव लेबर को इसमें एम्प्लॉय करते हैं या फिर उनसे अगर ये काम करवाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं है कि इसका जो एक्सट्रैक्शन से थोड़ा बहुत तो रिलेटेड है, बट एक्सट्रैक्शन जो है ना इतना भी ज़्यादा नहीं है कि ग्रेट इंप्रूवमेंट इसमें दिखाएगा, ठीक है। ऑब्वियस अभी भी आप देखोगे, सो अगर कोई भी क्रॉप्स फील्ड में अगर लेबरर लगे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको एकदम से इसका इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके उसके प्रोसेस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं जनरल स्टेटमेंट, डी को भी हटा सकते हो, बचा ऑप्शन बी एंड सी। सो देखो बी जो है ना, ये कहीं ना कहीं ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस से रिलेटेड है, बट उस टाइम पे इतने भी एडवांस टूल्स यूज नहीं होते थे, ठीक है। तो ये भी इसको हटा सकते हो। लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन सी देखते हैं, तो यूज ऑफ जिप्सम एंड लाइम मोटार, देखो ये यूज ऑफ जिप्सम एंड लाइम मोटार जो है ना, हम लोग यूज कर सकते हैं सॉइल में, बट यहाँ पे सॉइल का बात नहीं बोल रहा है। अगर सॉइल का बात बोलता तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता। ये बात बोल रहा है कि जो इनर्स जिसमें हम लोग इंडिगो को रखते थे, ठीक है, इंडिगो के जिसमें रखा जाता था, उसके जो सरफेस थे उसको हम लोग क्या करते थे, लाइम एंड मोटार के से उसको हम लोग ये कर देते थे, ठीक है, वाटर प्रूफ बनाते थे। और वाटर प्रूफ इस वजह से बनाते हैं क्योंकि जैसे जो इंडिगो है, ठीक है, वो क्या कर सकता है यहाँ पे, जो यहाँ पे डाई का सीपेज, डाई बेसिकली जो हम लोग इंडिगो से डाई ही लेते हैं, सो डाई का जो सीपेज है ना यहाँ से, इससे इसको बेसिकली रोक देता था, ठीक है। सो इस तरह से जो है ना, इसका बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता था, ये मोटार एंड जिप्सम एंड लाइम मोटार का यूज करने का, ठीक है। सो इसका आंसर जो होगा ये सी होगा, ठीक है। सो यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए। अब देखो नेक्स्ट देखो, which one of the following is listed in the Ain Akbari as one of the Indian science prescribed by Akbar for scholars to learn एट स्कूल, ठीक है। सो यहाँ देखो, जो आईने अकबरी है, सबसे पहले ये बताओ कि आईने अकबरी किसने लिखा है। सो ये आईने अकबरी लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि जो आईने अकबरी है उसमें इंडियन साइंस का एक सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली
कौन सा जो है ना ये शामिल है। देखो इसमें ना अगर याद है तो ही बनेगा, बट गलत होने का चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। सो देखो इसका आंसर जो है ना ये ज्योतिषा है, और जनरली हम लोग आयुर्वेदा एंड इधर कहीं व्याकरणा साइड में जा सकते हैं, बट अब के लिए याद रख लो ये ज्योतिषा जो है ये मेंशन है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं, तो यहाँ पे देखो मीडियावल से पूछा गया, मीडियावल से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लिया गया। यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चंस पूछ ही लिए गए, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए गए। सो इस तरह से फोकस है, मीडियावल पे भी फोकस है यूपीएससी का, एंड मॉडर्न पे तो है ही। अब देखो मॉडर्न जो है ना जियो साइंटिस्ट में ज़्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आर्म्ड यूज बाय यूरोपियन इन वॉर फेयर इन इंडिया, ठीक है। सो कौन कौन से ऐसे जो है ना आर्म्ड यूज किए गए थे यूरोपियन के द्वारा, ठीक है, इंडिया में। सो देखो फर्स्ट देखो देखो, और इस तरह से इस बार चांसेस है कि ऑप्शंस बनाया जाएगा, हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। सो इस तरह से देखो फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है ये देखो थर्ड, द रॉट आयरन कैनन्स बैरल वेयर इजी टू मूव एंड मैन्यूवर्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द एडिशन ऑफ बेनेट मेड मस्केट मोर इफेक्टिव एंड डेंजरस वेपन्स इन क्लोज कॉम्बैट, ठीक है। अभी इस पे भी कॉमन सेंस लगेगा। देखो नेक्स्ट देखते हैं, द फ्लिंट लॉक मस्केट्स वुड वर्क इवन इन वेट वेदर, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे जो तीनों का तीनों ऑप्शन है ना ये तीनों करेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसमें देखो कैसे कॉमन सेंस लग सकता है, हम लोग को ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज रखना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे देखो कैसे फर्स्ट बोल रहा है ये फ्लिंट लॉक मस्किट, जो मस्कट होता है बेसिकली गन होता है, वो वर्क इवन इन वेट वेदर। सो क्यों नहीं करेगा, जैसे इसमें क्या होता है ना कि ये इस टाइप का, इफ ये देखो इस तरह से गन होता था, ठीक है। सो ये क्या था ना कि ये ओबियस है ना कि वेट वेदर या फिर कोई भी वेदर हो इस कंडीशन में वर्क कर सकता है, और ये अच्छा इसका बेनिफिट बता रहा है, ठीक है। सो वन तो करेक्ट होगा। और सेकंड देखो, द एडिशन ऑफ बेनेट मेड मस्कट अ मोर इफेक्टिव एंड डेंजरस वेपन्स इन क्लोज कम्बैट। क्लोज कम्बैट, ये बेनेट बेसिकली क्या होता है, सो इसका हिंदी देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। ये बेनेट बेसिकली होता है जैसे ये मस्कट है, ठीक है, यहाँ पे चाकू जो हम लोग छुरी बोलते हैं बेसिकली। सो यहाँ पे जो है ये खंजर वी कैन से यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे बांध दिया जाता है इस टाइप के, ठीक है। सो इसमें क्या होता था कि जो पास के लोग थे बेसिकली मतलब वॉर के टाइम पे, सो उनको क्या किया जाता था, इससे हम लोग जो क्लोज कॉम्बैट है उसमें हम लोग ज़्यादा इसको इफेक्टिव कर सकते हैं किसी को इंजर करने के लिए, ठीक है। सो ये जो है ना ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये कॉमन सेंस से बनने वाले ही हैं तीनों को तीनों। ये देखो जो रोट आयरन कैनन्स बैरल्स है ये इजी टू मूव एंड मैनेवर, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसका जो वेट है ये कम होता था, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर आयरन, ठीक है, जो वेपन्स होते थे। सो इस कारण से जो है ना ये इसका भी हम लोग यूज करते थे उस टाइम पे, और अभी भी ये ऑब्वियस है कॉमन सेंस से ही है, ठीक है। सो ये जो तीनों का तीनों ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। सो इस तरह से जो है कॉमन सेंस वाले जनरली जो मॉडर्न का जो आंसर होता है ना, अगर हम लोग बात कर सकते हैं अगर फैक्ट को हटा दे तो कॉमन सेंस से बन सकते हैं, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चंस। अब देखते हैं नेक्स्ट 113 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रामेरियन कत्यायना इज करेक्ट, ठीक है। सो कत्यायना के बारे में आप लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट देखो ये ही बिलोंग टू पीरियड लेटर देन बोथ पाणिनि एंड पतंजलि, ठीक है। सो पाणिनि एंड पतंजलि के बाद का थे, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट देखो ही बिलोंग टू अ पीरियड बिटवीन पाणिनि एंड पतंजलि, सो पाणिनि पतंजलि के बीच में थे। तो और या फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ये कंटेम्प्रेरी थे पाणिनि या पतंजलि के, तो मतलब होने वाला है कि किस टाइम पे थे, पाणिनि के टाइम पे थे या पतंजलि के टाइम पे। वैसे हम लोग को इसके बारे में अगर नॉलेज है तो ही रिस्क लेना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट इसके आंसर तक पहुँचना, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ इसका ध्यान रख लेना कि ये जो थे ना कात्यायन, ये बेसिकली पाणिनि एंड पतंजलि के बीच के पीरियड के टाइम पे थे, ठीक है। सो ये इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 114 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऋग वैदिक गॉडेस इज करेक्ट, ठीक है। सो ऋग वैदिक गॉडेस के टाइम पे यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखो ठीक है, नेक्स्ट देखो जैसे ये राका इज गॉडेस ऑफ स्पीच, अदिति इज गॉडेस ऑफ डॉन, और सिनी वाली बेटोस चिल्ड्रेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है उषास, उषास रिप्रेजेंट फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस। तो इसमें बताना है कि जो ऋग वैदिक टाइम के जो गॉडेस थी वो क्या रिप्रेजेंट करती थी बेसिकली, ठीक है। सो यहाँ पे ये तो देखो इसमें राका जो होता है ना ये गॉडेस ऑफ स्पीच नहीं है, ये बेसिकली गॉडेस ऑफ ये मून से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। देखो अदिति जो है ना गॉडेस ऑफ डॉन नहीं है, इसको देखो ये फ्लिप किए हुए हैं यहाँ पे, और ऐसे स्टेटमेंट में दोनों को कभी कभी
दो स्टेटमेंट को तो फ्लिप करता ही है। देखो, अदिति इज गॉडेस ऑफ, ये फ्रीडम हो गया, सीकनेस हो गया, और भी इसको जैसे अदिति को और बोलते थे बेसिकली फ्रीडम फ्रॉम इविल्स, हार्म, सिकनेस, ये सारा चीज़ जो है ना, ये अदिति को यहाँ पे डेडिकेटेड है। और जो उषा है, नाम से ही पता चलता है, हिंदी वर्ड है जो कि डॉन से रिलेटेड है। सो इस तरह से आप ऑप्शन ए एंड बी, सी को तो आप कट कर सकते हो, और बी नहीं भी पता है, बी एंड डी में कन्फ्यूज हो सकते हो, बट यहाँ जो बी है, बी इज़ द राइट वन, आपके लिए याद कर सकते हो। सिनीवाली जो है ना, ये बेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन, सिनीवाली बेसिकली फर्टिलिटी से रिलेटेड है, फर्टिलिटी की देवी हैं। ठीक है, देखो वन गो में हम लोग कुछ एंशियंट टाइम के जैसे गॉडेस हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, गॉड एंड गॉडेस। सो आपको पता होना चाहिए इंद्र, इंद्र सबसे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि इंद्र को आर्यन का ग्रेटेस्ट गॉड माना जाता है। ठीक है, ठीक है। सो ये इंद्र हो गए, जो इनको और क्या बोला जाता है, रेन का गॉड। ठीक है, तो ठीक है। और उसके बाद क्या है, अग्नि, तो अग्नि तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, फायर से रिलेटेड है, गॉड ऑफ फायर। वरुणा, वरुणा भी कॉमन होता है। ठीक है, जो कि वरुणा बेसिकली किससे रिलेटेड है, एयर से, वाटर से। ठीक है, वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं सोमा, तो सोम से तो नाम ही पता चल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बेसिकली किंग ऑफ गॉड बोलते हैं सोमा को। ठीक है, और गॉड ऑफ प्लांट हो गया। ठीक है, ये सारे चीज़ इनको डेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग ये देख लिए। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं यमा का, ठीक है, सो यमा, ये लॉर्ड ऑफ डेथ, यम जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, सो ये भी है। रुद्र, रुद्र भी पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। रुद्र में ये इसमें जो होता है ना, ये बेसिकली आर्मर्स, आर्मोरल्स आर्चर हो गया। ठीक है, जैसे जो हम लोग यूज करते थे बेसिकली वॉर के टाइम पे, तो इस तरह से एरो से रिलेटेड है। ठीक है, सो ये रुद्र है। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं सूर्या, तो सूर्य से तो पता चल ही जा रहा है। ठीक है, फिर एक है वायु, तो विंड। ठीक है, इस तरह से, लेट मी इरेज इट। तो ये सारे हो गए। फिर उसके बाद अदिति हम लोग देख लिए, बाकी इधर जो गॉडेस थी इनके बारे में हम लोग देख लिए। फिर एक है मरुताज। ठीक है, मरुताज ध्यान रख लेना, मरुताज, ये मरुताज बेसिकली है सन ऑफ रुद्र है। ठीक है, सन ऑफ रुद्र, तो ये चीज़ है। ठीक है, और अभी जो हम लोग रुद्र देखे थे बेसिकली, जो कि एरो से रिलेटेड है। और ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मरुताज हो गया, उषा देख लिए हम लोग। अश्विन्स, एक है अश्विन्स। ठीक है, अश्विन्स, ये अश्विन से बेसिकली रिलेटेड है ट्विन गॉड ऑफ वॉर एंड, ट्विन गॉड ऑफ वॉर एंड फर्टिलिटी। ठीक है, गॉड ऑफ वॉर एंड फर्टिलिटी, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, अश्विन्स। फिर उसके बाद है सिनीवाली हम लोग देख लिए, जो कि वेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, फिर उसके बाद है सावित्री, सावित्री ध्यान रख लेना, सावित्री, ये सावित्री बेसिकली फेमस है गायत्री मंत्र के लिए। ठीक है, और इनको गायत्री मंत्र एट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जो कि सोलर डीटी है, सोलर डीटी है। शायद यहाँ पे नहीं पता चला होगा, बट ये ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो ठीक है। फिर गंधर्व तो पता ही है, डिवाइन म्यूजिशियंस होते थे उस टाइम पे। अप्सराज तो है ही, मिस्ट्रेस ऑफ गॉड एंड विश्वदेवाज जो इंटरमीडिएट डिटीज होते थे, और उसी तरह से है। बाकी हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए जितने भी गॉड एंड गॉडेस हैं। ठीक है, ऋग्वेदा के टाइम पे। चलो ठीक है, अब देखो इसको जो 115 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट बुद्धिस्ट गॉडेस हरिति इज करेक्ट। सो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर किए थे। ठीक है, एक जब कवर कर रहे थे इसी का, तो इसमें क्या था, बेसिकली हरिति जो थी ना, ये पहले डेमंस, ये डेमंस थे। ठीक है, और बुद्धा क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको पूरी तरह से। और हरिति क्या करती थी कि उस टाइम पे जो छोटे छोटे बच्चे थे उसको पकड़ कर खाती थी। ठीक है, तो इस तरह से जो देखने को मिलता था। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। ठीक है, सो हरिति जो है इसमें बेसिकली बुद्धा का ये रोल रहा कि ये कन्वर्ट करते हैं बेसिकली हरिति को, और जो कि ब्लड थर्स्टी यक्षी थी, और उसके बाद ये मैटरनल फिगर, और ये किससे रिलेटेड है, महायान बुद्धिज़्म को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं हरिति। तो यहाँ से ये ठीक है, बाकी तो ऐसे रॉन्ग हो जाता है। सी प्रोटेक्ट पीपल्स फ्रॉम 8 ग्रेट फियर्स, दिस वॉरियर गॉडेस एसोसिएटेड विद द डॉन। ठीक है, सो देखो किस तरह से यहाँ भी डॉन से दे दिया, यहाँ भी ऊपर भी, तो इस तरह से इसका नेचर होता है। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया था। ठीक है, लाइक CSE में ही पूछा गया है। बोल रहा है कि उसमें पूछा गया था कि अपभ्रंश बेसिकली है क्या, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिटरेरी लैंग्वेज अपभ्रंश। तो इसी को उसका यहाँ पे स्टेटमेंट देख करके यहाँ पे पूछ रहा है अपभ्रंश क्या है। तो ये फर्स्ट देखो, इट अपियर्ड इन रिकग्निजेबल फॉर्म ऑफ
सिक्स सेंचुरी। तो क्या ये सिक्स सेंचुरी के टाइम पे था क्या फ्रेंड्स? फिर नेक्स्ट है, इट डेवलप्ड आउट ऑफ मिक्सचर्स ऑफ रीजनल वर्नाकुलर्स विद द प्रकृत एंड संस्कृत। ठीक है, सो देखो ये जो है यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट है, ठीक है, क्योंकि जो अपभ्रंश है बेसिकली एक उस टाइम के लैंग्वेज था, ठीक है, और ये मिक्सचर था बेसिकली वर्नाकुलर लैंग्वेज विद प्रकृत एंड संस्कृत। ठीक है, तो ये वर्नाकुलर लैंग्वेज है और ये सिक्स सेंचुरी के टाइम पे ज़्यादा फ्लरिश था। तो ये कॉमन चीज़ है, हम लोग पढ़ते हुए हैं, तो ये सी इसका हो जाएगा। ठीक है, सो इतना। हाँ, अब 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बचे हैं। हु कंपोज्ड जैन वालिस? ठीक है, जैन वालिस अ हिस्ट्री ऑफ रूलर ऑफ कश्मीर एंड जैनुल अबिदीन। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये है ना, ये यहाँ से कश्मीर से रिलेटेड, कश्मीर हिस्ट्री से पूछ रहा है। ठीक है, उस टाइम के जो किंग्स थे उससे भी रिलेटेड है। सो ये बोल रहा है कि जो ये बेसिकली लिटरेचर है, सो जैन विलास जो है ना, जैन विलास अ हिस्ट्री ऑफ रूलर ऑफ कश्मीर इन द टाइम ऑफ जैनुल अबिदीन, ये किसने इसको लिखा है? ठीक है, जैन विलास को। तो ये आपको यहाँ से बताना है। तो अगर इसका हम लोग राइट आंसर का बात करते हैं, सो ये जोना राजा जो थे ना, ये बेसिकली पोएट थे उस टाइम पे और ये कंटेम्प्रेरी थे जैनुल अबिदीन के टाइम पे। ठीक है, सो इसका जो ये जैना विलास है ये बेसिकली जोना राजा ही लिखे थे। ठीक है, और भी बाकी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे उन्होंने क्या लिखा था, बट इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं। सो ये जो है जैनालो, ये जो है जैनुल आबिदीन, ये बेसिकली बुद्ध शाह भी इसको बोलते थे। ठीक है, बुद्ध शाह। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या था, ये इसको बोलते थे अकबर ऑफ कश्मीर, अकबर ऑफ कश्मीर। ये भी फैक्ट है, ध्यान रख लेना। ये जो जोना राजा थे बेसिकली, ये कश्मीरी हिस्टोरियन थे। ठीक है, कश्मीरी हिस्टोरियन, और इस ये बेसिकली एक संस्कृत पोएट थे। और ये जो थे ना, ये लिखे हैं बेसिकली एक अपना जिसको कि हम लोग बोलते हैं द्वितीय द्वितीय राजतरंगिणी। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रख लेना है, द्वितीय राजतरंगिणी। तो जोना राजा हैं ये द्वितीय राजतरंगिणी भी लिखे हैं, ऐसा बोला जाता है। एंड ये उसके बाद जो कल्हान, कल्हान बेसिकली क्या लिखा था? राजतरंगिणी। तो कल्हान राजतरंगिणी लिखे थे और जो द्वितीय राजतरंगिणी है ये जोना राजा लिखे थे। सो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो बाकी अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, जो भतनावर्ता है, ठीक है, भतवतरा, ठीक है, सो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहता हूँ कि देखो जैसे ये जो जैना विलास है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा जो ये भट्टवत्रे हैं ये बेसिकली शायद ये लिखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ये जैना विलास है ये बेसिकली बेस्ड है फिरदौसी का एक शाह, फिरदौसी का जो शाहनामा था। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं फिरदौसी का जो शाहनामा है वो उसी के बेस पे था। ठीक है, ये जो जैना विलास था, और ये कौन लिखे थे फिरदौसी के जो शाहनामा के बेस पे? ये भतवत्रा लिखे थे। ठीक है, सो यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन है, आई थिंक ये इज़ द राइट वन, बट आप बताओ कमेंट में। ठीक है, इस पे ये थोड़ा सा इशू इसमें लग रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। अगर हम लोग बात करते हैं श्रीवरा का, ठीक है, सो श्रीवरा का अगर इसमें देखो तो ये भी अ, एक यूसुफ एंड जुलाइका, ठीक है, यूसुफ एंड जुलाइका का लव स्टोरी लिखे हैं। ठीक है, यूसुफ एंड जुलाइका। तो ये बेसिकली ये जो लव स्टोरी था इनके बीच का, इसको नाम देते हैं कथावतु का। ठीक है, कथा वतु का। तो ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये ध्यान रख लेना। और यहाँ पे ये है शायद भट्टावचार्य है। ठीक है, सो भट्टावत्रा। तो ये जो भी प्रोनाउंस करो आप, बट इसका बताना है आंसर कि है क्या बेसिकली। ठीक है, सो आई एम कन्फ्यूज हियर, ए होगा या बी होगा? देखो ये 118, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोड वर्क, इन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क हैज़ अमीर खुसरो praised the climate of India, its language notably संस्कृत, its art and music, even its animal। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो अमीर खुसरो हैं ये किस, इनके कौन सा ऐसे राइटिंग था जिसमें ये बहुत इस सारे जो इंडिया के क्लाइमेट हो गए, लैंग्वेज हो गए, संस्कृत हो गए, इसकी सारी यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको बताना है। देखो तो यहाँ से क्या पता चलता है कि लिटरेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एटलीस्ट जो जो मेंशन है उसको तो कर ही लेना है। तो देखो ये जो अमीर खुसरो के यहाँ पे बेसिकली ये नूर सिफिर में बताया गया, डिस्क्राइब किया गया। देखो क्या आपको लगा? यहाँ पे भी देखो ऑप्शन डी जो है हम लोग को एकदम से आइडिया नहीं था, बट ऑप्शन डी यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। बाकी यहाँ पे जो हम लोग देखे थे ऊपर, ठीक है, ये भी किधर है?
ये रहा। सो इस तरह से बनाया जाता है, बट ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, राइट। 118 में अगर हम लोग बात करते हैं नूर सीपी में, तो ये तो सारा डिस्क्राइब किया गया है, इंडिया के ब्यूटीफुल क्लाइमेट और लैंग्वेज हो गए, ये सारे सारे के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे ये जो इजाज इजाज ए खुसरवी है, ठीक है, इजाज ए खुसरवी, इसमें बेसिकली जो अमीर खुसरो हैं, ये अपने खुद के जो लिटरेरी वर्क हैं या फिर अपने बारे में बेसिकली यहाँ पे ये डिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। और ये क्या अचीवमेंट हुआ इनके लिटरेरी वर्क में, तो ये सारा चीज़ जो है ना इसमें खुसरवी में बताया गया है। नेक्स्ट है देवल रानी खिजीर खानी, ठीक है, तो नाम से भी ऐसा लग रहा है ये बेसिकली रोमांटिक नैरेटिव पोएम है, रोमांटिक नैरेटिव पोम है बाई अमीर खुसरो, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना ये किससे रिलेटेड है, एटलीस्ट ये इनके नाम। सो दोनों का दोनों। फिर एक है खजीनुल फुतू, तो ये भी जो है ना ये हल्का नो सिफिर से ही मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी डिस्क्राइब किया गया है बेसिकली हिस्टोरिकल कन्क्वेस्ट के बारे में, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। सो यहाँ पे चारों का चारों जो है ना लिटरेरी वर्क अमीर खुसरो का ही है, सो एटलीस्ट इतना तो हम लोग को ध्यान रख लेना है। और किस में क्या बताया गया है सो हम लोग अच्छे से देखें, बस यहाँ पे 2 और क्वेश्चंस बचे गए हैं। तो ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क वाज रिटन इन अर्ली 18th सेंचुरी बाय द बंगाली पोएट रामेश्वर भट्टाचार्य, ठीक है। सो रामेश्वर भट्टाचार्य कौन, बेसिकली ये क्या लिखे हुए हैं अर्ली 18th सेंचुरी में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बताना है इसमें से। तो देखो ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसका भी, हाँ, ऑप्शन डी है, ठीक है। विद्या सुंदर जो है बेसिकली ये रामेश्वर भट्टाचार्य जी ने लिखे हैं, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। और इसमें बेसिकली जो भी ऐसे एकेडमिक टेक्स्ट थे, ऑनलाइन डेटाबेस, तो ये सारा चीज़ इसमें बेसिकली मिल सकता, बट ठीक है। ये विद्या सुंदर जो है ना ये रामेश्वर भट्टाचार्य जी लिखे हैं। देखो अगर हम लोग बात करते हैं धर्म मंगल का, ठीक है, तो ये धर्म मंगल बेसिकली एक फेमस बंगाली पोएम है, ठीक है। और ये लिखा गया था बाई मधुसूदन दत्त, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रख लेना, मधुसूदन दत्त ये लिखे थे। अब अगर हम लोग बात करते हैं शिव संकीर्तन, तो ये बेसिकली इसमें डिवोशनल नाम से ऐसा पता चल रहा है, डिवोशनल सॉन्ग वगैरह मेंशन है, बट ये किसी से रिलेटेड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट ये जो ध्यान रख लेना, डी जो है ना विद्या सुंदर जो है भट्टाचार्य जी का है। अगर हम लोग बात करते हैं मन सिम्हा, तो ये बेसिकली मणिक चंद्र सेन ने लिखे हैं, ठीक है, मणिक चंद्र सेन, ये भी बंगाली लिटरेरी वर्क है बेसिकली। तो इतना हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग लास्ट इसमें देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे टेरिटरीज वाज आउटसाइड द लिमिट ऑफ अशोका एम्पायर, तो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुली है। इसको अगर हम लोग गेस भी करते हैं सो रॉन्ग होने का चांसेस ज़्यादा है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये अपना ब्यूटीफुल इंडिया, ठीक है, और ऐसे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, लाइक इस तरह से, चलो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो ये इधर भी कहीं ना कहीं इंडिया का ही पार्ट था, अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो सारा का सारा है। तो देखो इसमें ये है, जनरली अगर हम लोग मैप देखते हैं तो इधर तो लगेगा कि पूरा कहीं ना कहीं कवर किए हुए थे, ठीक है, और इधर भी कवर किए हुए थे सोगा के टाइम पीरियड पे, इधर तो था ही। बट थोड़ा सा ये लगता है कि शायद जो असम और ब्रह्मपुत्रा का रीजन है ये कहीं ना कहीं नहीं होगा। बट यहाँ पे जो है ना ये ब्रह्मपुत्रा वैली भी था, ठीक है, नॉर्थ बंगाल तो होगा ही, कश्मीर वैली भी था ही, ये तो पता है। बट जो बलूचिस्तान है, ठीक है, ये बलूचिस्तान ही जो था ये अशोका के लिमिट से बाहर था, ठीक है। तो ये इसका ध्यान रख लेना। बट आप कॉमन सेंस लगाओ ना, यहाँ पे जो है ये वर्ड ऑन आउट का यहाँ पे सिस्टम है, बिकॉज ये ब्रह्मपुत्रा असम ये तीनों का तीनों यहाँ पे दिया है इंडिया में। और बलूचिस्तान क्यों सोचेगा कोई, अगर मान लो जो एग्जामिनर बना रहा है बलूचिस्तान क्यों सोचेगा एक सेकंड के लिए। हो सकता है इसके बगल का बलूचिस्तान आपको कहीं ना कहीं इधर देखने को मिलेगा पाकिस्तान में, आप इधर वाले रीजन को भी रख सकता था। सो इस तरह से जो है ना आप थोड़ा सा अगर सेंस लगाओगे तो उसका माइंडसेट को समझ सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा कवर कर लिए। आई होप कि यहाँ से ये पता चलता है कि अशोका से पूछ रहा है, ठीक है, अकबर से पूछा बेसिकली मेडिएवल टाइम पीरियड से, ठीक है। फिर लैंग्वेज लिटरेचर यहाँ पे 2-3 पूछ लिए वीकेंड से, यहाँ पे देखो एक ये अपभ्रंश वाला और ये 2 यहाँ से, ठीक है। इस तरह से जो है ना हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में कवर किए, एंड आई थिंक वी शुड कवर इट इन दिस वीडियो इटसेल्फ। तो ये देखो ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, जियो साइंटिस्ट में, ठीक है। तो इसको एक सिंगल वीडियो हम लोग कवर करते हैं। सो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वेट एंड वॉच।